Dear students, good morning. Today we are going to start My Elder Brother, and this story is written by Premchand. देखिए, दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल्ड बड़े भाई साहब। जो प्रेमचंद हैं उन्होंने हिंदी में लिखी हुई है ये स्टोरी बड़े भाई साहब इस नाम से। उसी स्टोरी से ये ट्रांसलेट करके स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क। इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो एक्सपीरियंस है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हार्ड वर्क, जितना कि मेहनत। देखिए स्टोरी में क्या होता है, दो भाई होते हैं, ठीक है। एक का नाम भैया है, एक का नाम मुन्ना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है स्टोरी में। सीन 1, एक हॉस्टल का रूम है। 2 ब्रदर्स एज 9 and 14 ईयर्स। दो भाई हैं जिनकी एज है कितनी, 9 ईयर और 14 ईयर्स। सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, वो स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, जो बड़ा भाई है, वो क्या उसका नाम है भैया, ठीक है। इज़ रीडिंग ए बुक, मतलब भैया, वैसे नाम तो कुछ और होगा लेकिन भैया के नाम से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो बड़ा भाई है उसको भैया कह रहे हैं। इज़ रीडिंग ए बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, और छोटा जो है जिसका नाम है मुन्ना, ठीक है, जिसको मुन्ना कहते हैं, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो क्या कर रहा है, पिक्चर बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, किसकी, बर्ड्स की और एनिमल्स की, ठीक है। अब जो भैया है वो कहता है, मतलब बड़े वाला भाई जो है वो कहता है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे, ठीक है। उसको डांट रहा है एक तरह से वो मुन्ना। टर्निंग पेल का मतलब कि वो येलो हो गया, मतलब जैसे डर के मारे थोड़ा येलो हो गया है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर हावर्स टुगेदर, कि आप कैसे एक बुक के साथ इतने घंटों तक बैठ सकते हो, मतलब इतने घंटों तक कैसे पढ़ सकते हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। भैया, दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन का मतलब बेस, कि जो मेरा बेस है एजुकेशन में, शिक्षा में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। क्यों हो, अभी वो आगे एक्सप्लेन भी कर रहा है। इफ़ द बेस का मतलब वही फाउंडेशन, कि अगर हमारा आधार बेस, ठीक है, इफ़ बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर जो बेस होता है अगर स्ट्रॉन्ग हो तो जो बिल्डिंग बनती है वो खड़ी रहती है बिना हिले डुले, मतलब वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग वे से खड़ी रहती है, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग, फर्मली का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी रहती है। तो यही कह रहा है, अगर एजुकेशन, वही बात बता रहा है कि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छी रहेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पढ़ाई में बेस अच्छा होगा तो आगे जाके भी आपका जो पढ़ाई है वो अच्छी रहेगी, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कभी कभी मुझे 2 साल का काम करने, देखो क्या कह रहा है कि मुझे 1 साल का काम करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। ये कह रहा है कभी कभी इट टेक्स मी 2 years, कि मुझे लग जाते हैं 2 साल टू डू 1 year's वर्क, 1 साल का काम करने के लिए। मतलब मैं 1 साल का काम कभी कभी 2 साल में करता हूँ, मतलब क्या है कि वो डबल मेहनत करता है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। मुन्ना जो है वो कह रहा है, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो जितना कि मैं उससे, मतलब मुझसे 5 साल बड़े हो। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लास आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, मेरे को हैरानी होती है। वंडर का मतलब सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड होता हूँ, ठीक है। सरप्राइज आएगा, आई सरप्राइज, मेरे को सरप्राइज होता है, मुझे आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड, कि तुम एक ही वर्ड को, सेम वर्ड को दोबारा क्यों लिखते रहते हो, बार बार क्यों लिखते रहते हो। कीप राइटिंग मतलब बार बार लिखते रहते हो। 20 times, ठीक है, 20 times लिखते रहते हो। 1 sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters, एक सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज़्यादा लिखते हो, और जो पोएम्स होती हैं उनको बहुत बार, मैनी टाइम्स, सेवरल का मतलब मैनी टाइम्स लिखते हो, सुंदर राइटिंग में, सुंदर लेटर्स में। भैया यू नो, भैया कहता है अब यू नो, तुम्हें पता है,
स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, कि जो इंग्लिश पढ़ना है वो बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, हर किसी को जो भी इंग्लिश पढ़ेगा उसको मेहनत वेरी हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू लर्न, क्या करने के लिए, सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, ठीक है, मतलब इंग्लिश को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट में। ट्रेमेंडस का मतलब मोर देन एनफ, जो काफ़ी है उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, लेकिन जिस मोमेंट में तुम्हें चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम मतलब ये कह रहा है कि जब तुम्हें समय मिलता है पढ़ने के लिए तो तुम फील्ड मतलब खेतों में या फिर खेलने की जो जगह है वहाँ पे भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और वहाँ पे तुम मार्बल्स खेलते हो, कंचे खेलते हो, और पेपर से बनी हुई काइट्स यानी कि पतंग उड़ाते हो, ठीक है। और सिट आइडलिंग, सिट का मतलब बैठना, पता ही है। आइडलिंग का मतलब बेकार में, खाली बैठना, ठीक है, मतलब डूइंग नो वर्क, काम नहीं करना। अवे विद फ्रेंड्स और फॉर फन, तुम बिना मतलब बेकार में बैठे रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और मज़े करते हो, मतलब मज़े के लिए बैठे रहते हो। कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते, मतलब कहने का मतलब वही है, उसको थोड़ा डांट रहा है वो अपने भाई को, छोटे भाई को, कि तुम खेलते रहते हो पढ़ते नहीं हो, ये कह रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है फिर। ओ भैया देर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज, अरे भैया जो गांव है उसमें एक बड़ा मेला लगा हुआ है, आज लगेगा। देखो मेला, एक बड़ा मेला है, ठीक है, टुडे का मतलब आज, एक बड़ा मेला लगा हुआ है गांव में। शुड वी गो, क्या हम चलेंगे, ये पूछ रहा है भैया। हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है और कभी देखा है कि मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्रिकेट और हॉकी का मैच, मतलब मुझे कभी तुमने मेले में जाते हुए देखा और कभी हॉकी और क्रिकेट का मैच देखते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं प्रेफर करता हूँ मतलब मैं पसंद करता हूँ एक बुक पढ़ना, ठीक है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक क्लास को मैं एक से ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम एक ही सेम क्लास में रहोगे अपनी पूरी लाइफ, मतलब वो कह रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम एक ही, क्या तुम्हें मतलब एक ही क्लास में हो सकता है तुम एक ही क्लास में रह जाओ, माइट का मतलब हो सकता है, ठीक है, कि एक ही क्लास में रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते हो, क्या मतलब तुम ये भरोसा है तुम्हें कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम अगर तुम वेस्ट करोगे यूवर टाइम, तुम्हारा टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, सब सारे समय खेलते हुए अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे तो क्या ये तुम्हें एक्सपेक्टेशन है कि तुम पास हो जाओगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम सिंपली मतलब तुम सिर्फ वेस्ट कर रहे हो अपने पापा की जो मेहनत से कमाई हुई मनी है। हार्ड अर्न का मतलब मेहनत से कमाई हुई, ठीक है, मनी पैसे। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, अब जो मुन्ना है वो रोना शुरू कर देता है उसको डांटने पर, ठीक है। बीइंग स्कॉल्डेड, ऑन बीइंग मतलब पर, स्कॉल्डेड मतलब डांटने पर, ठीक है। एंड सोबिंग, और सुबकना शुरू कर देता है। सोबिंग का मतलब धीरे धीरे, जो बिल्कुल धीरे धीरे रोते हैं उसको हम बोल रहे हैं, लो वॉइस में जो रोया जाता है उसको सोबिंग बोलते हैं। सोबिंग साउंड्स वा बा बा हु आर हर्ड, मतलब ये रोने के बाद सुनाई देती है, ठीक है, लेकिन वो धीरे रो रहा है। मुन्ना भैया, अब जो मुन्ना है वो कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं भाग जाऊं और घर वापस चला जाऊं, ऐसा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। भैया नाउ अभी मतलब अभी के अभी, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, और एक अच्छी सी स्माइल
अपनी फेस पर लेकर आओ। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए, फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए मेक मतलब बनाता हूँ, टू फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ। गेट अप एट डॉन, डॉन का मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली, ठीक है, डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, ठीक है। अब टाइम टेबल देखो क्या बनाया उसने। टाइम 6 AM पे वॉश योर हैंड्स, पहले हैंड्स वॉश करो। हैव यू ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, ओके, वॉश योर हैंड्स, हैव यू ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, अपना ब्रेकफास्ट लो और स्टडी के लिए बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 AM इंग्लिश का टाइम है, इंग्लिश पढ़नी है। 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 3 से 3:30 PM पे, देन ऑफ टू, ओके आई थिंक ये 9:30 होगा, ओके ये कह रहा है 3:30 PM, देन ऑफ टू स्कूल, मतलब स्कूल से वापस आ जाना है। 5 to 6 PM ग्रामर, उसके बाद हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, ठीक है। देखिए इसने 6 से 6:30 का टाइम जो दिया वो स्ट्रोलिंग के लिए दिया, मतलब घूमने के लिए दिया है, ठीक है। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, दैन डिनर, ठीक है। उसके बाद 8 to 9 मतलब 7 to 8 का टाइम उसने डिनर के लिए दे दिया है। 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, 9 to 10 PM हिंदी, एंड 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स एंड दैन टू बेड, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम दिया है और फिर बेड पर मतलब सोने के लिए चला जाना है। ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसलेट करते ना इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश कंपोजिशन जैसे पैराग्राफ लिखना, लेटर राइटिंग लिखना, ये सारे आते हैं इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे, मुन्ना बट वैन इज द टाइम टू प्ले, मुन्ना कहता है लेकिन खेलने का टाइम कब है भैया, प्ले मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया कि प्ले, ऐसे निगाहों से देख रहा है कि खेलना ये कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है। बट इज द नीड, क्या जरूरत है मुन्ना, मतलब खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना, ये कह रहा है, ठीक है। मुन्ना ओ अरे, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे हरे खेत पसंद हैं। द जेंटल ब्रिज, जो धीरे धीरे बहने वाली हवाएं हैं वो पसंद है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक ए फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, अब जैसे कबड्डी जब खेलते हैं तो हम टच करते हैं ना और भाग जाते हैं, वही कह रहा है आई लाइक द टच एंड गो, कि टच करते ही फिर चले जाना। और हु टू टू की जो साउंड्स है कबड्डी में वो मुझे पसंद है, ठीक है। एंड द हरी एंड फ्लैरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स, हरी एंड फ्लैरी का मतलब जो हरी मतलब तेजी में रहते हैं हम, जैसे वॉलीबॉल खेलते तो हम बहुत फटाफट उसको बॉल को इधर उधर लेके जाते हैं, तो वही है। हरी का मतलब जल्दी से और फ्लैरी का मतलब एक्साइटमेंट में रहते हैं, ठीक है, एकदम से हम इतने तेजी से काम करते हैं कि हमें ये हम मतलब फ्लरी का मतलब एक्साइटमेंट ही है कि एक्साइटमेंट में हम कभी कभी बहुत तेजी से काम करते हैं, तो वही है कि वॉलीबॉल पुल्स, जो हम वॉलीबॉल में पुल्स करते हैं, फेंकते हैं बॉल्स को, ठीक है, वो मुझे अच्छा, पुल्स में लाइक ए मैग्नेट, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे खींचती हैं, पुल्स का मतलब खींचती हैं मुझे, मी का मतलब मुझे, लाइक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह मुझे अपनी तरफ खींचती हैं ये सब चीज़ें, ये सारे गेम्स। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं फील्ड पे होता हूँ, मतलब खेत पे होता हूँ, या मतलब जहाँ पे खेलने का एरिया है उसमें होता हूँ, एरिया में, खेलने के एरिया में होता हूँ। आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ भूल जाता हूँ। अब सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब जो सीन 2 है ना, उसमें क्या होता है कि जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, और रिजल्ट्स जो होता है वो आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं भैया। अब देखिए क्या होता है रिजल्ट आने के बाद, भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, जो भैया है वो कहता है अरे मैं फिर से दोबारा फेल हो गया, एक बार फिर से। मुन्ना ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड, अरे भैया लेकिन मैं, अरे लेकिन भैया मैं पास हो गया हूँ और मैंने क्लास में टॉप किया है। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में 2 साल का डिफरेंस है, मतलब दोस्ती पहले 3 साल आगे था भैया, अब वो 2 साल आगे रह गया सिर्फ। अब भैया क्या कहता है, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, पर मेरे प्यारे भाई इस बात पे गर्व मत करो, मतलब घमंड मत करो, गर्व नहीं घमंड है ये, प्राउड यहाँ पे, घमंड मत करो। वैसे इसका मीनिंग प्राउड का मतलब गर्व भी होता है, लेकिन यहाँ पे गर्व नहीं है, घमंड है।
यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, तुमने सिर्फ एक ही क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ और तुम स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो। वंस इन ए वाइल, वंस इन ए वाइल का मतलब कि हम कहते हैं कि 100 में से एक बार या कभी कभी। इन ए गुल्ली डंडा गेम, कभी कभी गुल्ली डंडा गेम में यू माइट गेट लक्की, तुम लक्की हो सकते हो। एंड हिट ए गोल, और गोल मार सकते हो। बट दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने गेम के ऊपर मास्टरी पा ली है, मतलब तुम उस गेम के एक्सपर्ट हो गए हो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यही कह रहा है कि अगर एक बार तुम अच्छे से पास हो गए हो, तुमने टॉप किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्टडी में एक्सपर्ट हो गए हो। आगे की स्टडी और भी मतलब डिफ़िकल्ट होती है, तो वही कहना चाह रहा है। यू हैव, अब देखो आगे क्या कहता है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। वर्क हार्ड का मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। वही कह रहा है कि अपनी लाइफ में सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हैव टू का मतलब पड़ेगी। वैन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, दैन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। कहता है कि वैन यू हैव टू स्टडी, कि जब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, क्या ए सब्जेक्ट, जैसे कि एक सब्जेक्ट जैसे कि एल्जेब्रा या फिर ज्योमेट्री, इन हायर क्लासेस, ऊपर वाली क्लासेस में, अपना हायर क्लासेस में, दैन यू विल अंडरस्टैंड, तब तुम समझ आएगी कि क्या समझ आएगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि जो मेहनत है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स, ज्योमेट्री में अगर कोई लिखता है ACB इंस्टेड ऑफ ABC, ACB की बजाय, इंस्टेड का मतलब के बजाय, ऑफ ABC, कि ABC की बजाय ना ACB लिख देता है, तो आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। ये कहता है कि ज्योमेट्री में अगर कोई ABC की जगह, ऑफ ABC लिखा ना, ABC की जगह ACB लिख देता है, तो जो आंसर है वो रॉन्ग होता है, उसको रॉन्ग मार्क कर दिया जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, जो एग्जामिनर होते हैं, मतलब जो परीक्षा लेने वाले होते हैं, एग्जाम लेने वाले, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर तुमने गलत लिखा है तो वो नंबर काट लेंगे। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो तुमसे चाहते हैं कि तुम अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे वर्ड बाय वर्ड, मतलब एक एक शब्द को याद करो। मुन्ना, ओ भाई साहब, अब जो मुन्ना कहता है, अरे भाई साहब, दिस इज स्कैरी, ये बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ, मैं अब 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। बट अभी क्लास में जाना चाहता हूँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं फिर भी अपने सारे कंप्लीट, अब जो डे के होमवर्क, जो डे प्रतिदिन जो काम मिलता है वो मैं करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास, कि मैं पनिशमेंट, मुझे कोई मुझे पनिशमेंट ना मिले अपनी क्लास में, इसलिए मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखिए भैया क्या कहता है, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड, आज ही के दिन, आज ही मतलब आज, देखो आज ही मतलब वो बता रहा है, वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी, कि हमें एक छोटा ऐसे लिखने के लिए कहा गया है, पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया है, किस टॉपिक पे, पंक्चुअलिटी टॉपिक पे, इन 4 पेजेस के ऊपर। एंड इमेजिन, और तुम सोच सकते हो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, कि कैन समथिंग बी रिटन, कि जो कुछ चीज़ है वो लिखी हुई है 4 पेज पे और फिर भी वो छोटी है, स्टिल बी शॉर्ट मतलब फिर भी छोटी है। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये बहुत मिक्सड अप है, मतलब बहुत ही पजल करने वाला है। ठीक है, वो मुन्ना फिर कहता है थिंकिंग अलाउड, मतलब जोर से सोचते हुए, मतलब सोच रहा है लेकिन बोल रहा है साथ में। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, कि हे भगवान, मतलब ये कह रहा है कि इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, कि स्कूल का टाइम हो गया, भगवान धन्यवाद, नहीं तो जो स्कोल्डिंग है, मतलब जो डांटना है वो चलता ही रहता, मतलब जो उसका भाई उसको डांट रहा है, अब स्कूल का टाइम हो गया है इसलिए वो थैंक गॉड कर रहा है कि चलो अब मुझे स्कूल जाना है, तो भैया अब डांटेंगे नहीं। अब सीन 3 में देखिए क्या होता है, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ट एंड भैया फेल्ड अगेन।
अब रिजल्ट्स फिर से आ गए और अब की बार क्या हुआ, मुन्ना फिर से पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट, जो भैया है वो अब एक्चुअली वो बहुत ही अपसेट थे, दुखी थे, सैड थे। ठीक है, मुन्ना वाज आल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी था किस चीज़ को देखकर, सीइंग मतलब देखकर हिज ब्रदर अपने भाई को सो अनहैप्पी, इतना दुखी देखकर मुन्ना भी अपसेट था, मतलब दुखी था। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया उस मुन्ना के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, जेंटलर हो गया था। मुन्ना बिकेम नोटियर, अब जो मुन्ना है वो ज़्यादा नोटी हो गया था बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। ठीक है, इसकी वजह से वो उसने और भी कम पढ़ाई की अब की बार। अब देखिए मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बोलते हुए आई एम लक्की, अरे मैं लक्की हूँ, आई कैन पास ईजिली, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं गेम खेल सकता हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन आई शुड स्टिल बी मतलब मुझे अब भी केयरफुल रहना होगा कि दैट मतलब कि भैया डज नॉट सी, कि भैया ना देखे मी मुझे फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाते हुए, कि भैया मुझे ना देखे पतंग उड़ाते हुए। ठीक है, वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन एक काइट उड़ते हुई धीरे धीरे नीचे आ गई। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना उसको पकड़ने के लिए भागा, ग्रैब मतलब पकड़ना। ठीक है, उसको पकड़ने के लिए भागता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, एक अचानक वह भैया के सामने फेस टू फेस आ जाता है, मतलब एकदम से उसके सामने आ जाता है, फेस टू फेस का मतलब उसके सामने आ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, जो भैया उसने उसका हाथ पकड़ लिया मुन्ना का। आरंट यू असेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती पूरा दिन पतंग उड़ाते हुए। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो। एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, और एक छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो बल्कि एक बड़ी क्लास में आ गए हो, मतलब 8th क्लास में आ गए हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ मैं तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ, एंड आई कैंट से एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर दैन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा, मतलब बड़ा रहूँगा ये कह रहा है वो। ठीक है, मतलब उसको डांटने का अधिकार है, वो डांट सकता है, उसको बोल सकता है पढ़ने के लिए, ये कहना चाह रहा है। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है जो, वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और पापा की तरफ देखो, सॉरी माँ और बाबा की तरफ देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, जो मम्मी है मतलब मदर है वो कभी भी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास, और जो पापा हैं उन्होंने सिर्फ 5th क्लास ही पास की है। मुन्ना रियली भैया इज़ दैट ट्रू, मुन्ना कहता सच भैया ये सच है। अब देखिए भैया क्या कहता है, येस देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हजारों चीज़ें हैं जो वो जानते हैं तुम्हारी और मेरी बजाय। ठीक है, मतलब मुझसे और तुमसे ज़्यादा, मोर देन मतलब तुमसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ वुल वर्ल्ड, और अगर हम पूरे संसार की बुद्धिमानी मतलब पूरे संसार की पढ़ाई भी पढ़ लें ना, मतलब विजडम मतलब बुद्धिमता, ठीक है, ज्ञान, एक तरह से ज्ञान भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो भी माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, माँ एंड बाबा हमेशा अपना राइट रखेंगे, मतलब अधिकार है उनको हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि, और हमें ठीक करने के लिए हमें बोल सकते हैं वो। नाउ व्हाट वुड यू डू, अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई वर टू फॉल सिक टूडे, तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार हो जाऊं तो। ठीक है, मुन्ना आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बता दूंगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो हॉस्टल में दौड़कर चले आएंगे। ठीक है, जल्दी से आ जाएंगे। रश का मतलब इन हरी, मतलब जल्दी से भागना या आना। भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, हाँ आहा मतलब हाँ यही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मुझे इसी आंसर की आशा थी। एक्सपेक्टेड का मतलब यही होप था मुझे कि तुम यही आंसर करोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा जो हैं वो अपसेट नहीं होंगे।
हाँ, ही वुड, वो बाबा अपसेट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, वो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत था, एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, और फिर एक डॉक्टर को बुलाएंगे, मतलब क्या गलत हुआ ये कोशिश करेंगे पहले, क्यों बीमार हुए ये पहले ये कोशिश करेंगे, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ये पता है कि उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, आंखों में आंसू ले के साथ बोलता है, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो, वट यू से इज़ ट्रू, जो तुम कहते हो वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगा लिया। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, जो भैया वो कहता है कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है, बट इफ़ आई आल्सो प्ले, अगर मैं भी खेलता हूँ, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तब मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ, मतलब तुम्हारी देखभाल कैसे कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। वॉच आउट का मतलब देखभाल, केयर। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, मेरा मतलब मेरा कार्यभार हो एक तरह से, कि तुम जिम्मेदारी हो एक तरह से। मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, लास्ट में ये कहता है, और वो उसको पश्चाताप होता है, और वो फिर पढ़ाई शुरू कर देता है अच्छे से। ठीक है, ये स्टोरी थी। अब देखिए नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में सबसे पहला है फॉर्मली, नॉट मूविंग, ठीक है, इसका मतलब है कि हिलना नहीं, नॉट है ये, नॉट मूविंग, मतलब एक जैसे बताया था ना कि जो फाउंडेशन अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो बिल्डिंग है वो फॉर्मली खड़ी रहेगी, मतलब बिना हिले खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। वंडर, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज होना, हैरानी होना। ट्रेमेंडस का मतलब मोर देन इनफ, कि जो जरूरत है उससे भी ज़्यादा। आइडलिंग का मतलब डूइंग नो वर्क, कोई भी काम नहीं करना, बेकार पड़े रहना। एक्सपेक्ट का मतलब होप, मतलब आशा करना, उम्मीद करना। सॉबिंग का मतलब है क्राइंग इन लो वॉइस, कि धीरे धीरे रोना, धीरे आवाज़ में, धीमी आवाज़ में। डान, अर्ली मॉर्निंग। स्ट्रॉलिंग, वांडरिंग हेयर एंड देयर, स्ट्रॉलिंग वांडरिंग हेयर एंड देयर, कि इधर उधर घूमना, भटकते रहना। वांडरिंग का मतलब भटकना होता है, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग था और ये लेसन था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज ओवर एंड वर्ड मीनिंग इज ऑल्सो ओवर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।